नमस्कार दोस्तों, स्टॉक्स टू वॉच के अगले वीडियो पे आप सबका स्वागत है। इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है। पूरे देश में अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहे हैं। पोंगल, मकर संक्रांति और लोहड़ी की आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए और फेस्टिवल्स एंजॉय करिए। आज इस वीडियो पे जैसा कि हर बार हम करते हैं, निफ्टी और स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स का एक ओवरलुक लेंगे और साथ ही कुछ ऐसे स्टॉक्स इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे जो कि फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस पे स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन स्टॉक्स को डिस्कस कर सकते हैं। सो चार्ट सेटअप्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का कुछ पॉजिटिव डेवलप हो रहा है तो उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लास्ट वीक के वीडियो में जो स्टॉक्स अपने डिस्कस किए थे फ्रॉम स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, उन पे एक व्यू लेते हैं और फिर चलेंगे निफ्टी पर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने अप्रोक्सीमेटली 10 स्टॉक डिस्कस किए थे लास्ट वीक के वीडियो पे। प्राज इंडस्ट्रीज, आरती इंडिया सीमेंट, रेडिंगटन, आईआरसीटीसी, दीपक नाइट्रेट, नालको, वोल्टास, ओएनजीसी एंड त्रिवेणी इंजीनियरिंग। सारे ही स्टॉक्स काफी अच्छे परफॉर्म किए हैं। निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी वीक ऑन वीक क्लोजिंग अप्रोक्सीमेटली 1.36% का था, बट बाकी सारे स्टॉक्स फ्रॉम 8% टू 2% राइज दिया है। स्पेसिफिक मेंशन करना चाहूंगी प्राज इंडस्ट्रीज और आईआरसीटीसी। उसका चार्ट सेटअप हमने लास्ट वीडियो पे डिस्कस किया था, तो आप उस वीडियो को देख के रेफर कर सकते हैं। अभी भी इनका सेटअप बहुत पॉजिटिव है। आईआरसीटीसी हमने कहा था कि 880 के ऊपर उस पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा और लास्ट वीक फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में उसमें काफी ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ है, तो फर्दर इस स्टॉक को हम अपवर्ड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राज इंडस्ट्रीज अपने वीकली चार्ट पे एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया जो कि 380 पे आता है। हमने डिस्कस किया है इसे ऑलरेडी लास्ट वीक के वीडियो पे। करंट वीक क्लोजिंग 401 था, वॉल्यूम सपोर्टिव था, तो यहाँ से ये स्टॉक और भी फर्दर मोमेंटम हम स्टॉक पे देख सकते हैं। तो प्लीज इन स्टॉक पे और वोल्टास, ये 3 स्टॉक पे अभी भी फोकस करें। बाकी सारे स्टॉक्स का भी अभी भी आउटलुक पॉजिटिव है, सो आने वाले दिनों पे भी आप इसे फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट निफ्टी पे बात करें तो निफ्टी जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं और लास्ट वीक हम लोग जो बोले थे, जो ये डाउनवर्ड चैनल का ब्रेकआउट हुआ था उसका टारगेट अप्रोक्सीमेटली 18,200 पे आता है। वो लास्ट वीक निफ्टी ने बहुत स्मूथली अचीव किया और उसके बाद भी जो बुल मोमेंटम है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। मार्केट 18,200 पे कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं फेस किया। इनफैक्ट द क्लोजिंग हैज बीन अबव 18,200 वीकली बेसिस पे, तो वो अभी भी पॉजिटिव है। सो इट लुक्स लाइक कि मार्केट इज ऑल गोइंग फॉर द प्रीवियस हाई जो कि 18,600 का है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये जो गैप क्रिएट हुआ था लास्ट वीक के ट्रेडिंग एक्शन पे, लास्ट वीक के ट्रेडिंग सेशन पे, तो 18,090 रुपीज का जो लेवल है वो शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट एक्ट करेगा और 18,090 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो जो मूविंग एवरेज का लेवल है 17,865, ये नेक्स्ट सपोर्ट एक्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो मेटल इंडेक्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक दिया है, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आईटी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाईज पे ट्रेड कर रहा है एंड इट लुक्स फॉर फर्दर अपसाइड। इट इज अ क्लियर विनर एंड द मोस्ट स्ट्रॉन्ग सेक्टर। Capital goods sector again an outperformer and will continue to do well. And the fourth sector which is expected to do outperform is the real estate sector. तो ये जो 4 सेक्टर है इन पे स्पेसिफिक ध्यान दीजिए। बैंक निफ्टी is expected to come back in the coming week क्योंकि लास्ट वीक का ट्रेडिंग एक्शन में कुछ सबड्यूड परफॉर्मेंस था, बट बैंक निफ्टी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव कमबैक कमिंग वीक में देगा। अब चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन कर। फर्स्ट स्टॉक जो डिस्कस करेंगे वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। फंडामेंटली हमें कोई डाउट नहीं है वो स्टॉक पे। तो लास्ट वीक रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, it has signed an MOU for investment of rupees 5.95 lakh crores in green energy। ये गुजरात को बेसिकली जीरो एंड कार्बन फ्री स्टेट बनाने का दावा कर रहा है। और अगर हम
प्राइस एक्शन की बात करें, डिलीवरीज की बात करें, तो प्राइस एक्शन हैज बीन पॉजिटिव। डिलीवरी फ्राइडे के ट्रेडिंग एक्शन में काफी इनकरेजिंग था। और यहाँ अगर हम स्कैन्स देखें तो हायर डिलीवरी क्वांटिटी एंड रिलायंस हैज आल्सो क्लोज्ड अबव लास्ट वीक का हाई एंड मंथली हाई, व्हिच इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। फंडामेंटली देयर इज नो डाउट, यस क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एबिटा इज में इंक्रीज है, डेट का लेवल कम है रिलायंस में, एट द सेम टाइम इट कंसिस्टेंटली पेज डिविडेंड। तो चार्ट अब देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो एक रन अप हुआ था उसके बाद करेक्शन ओवर हो गया है। यहाँ पे ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया था और 2470 वाज द ब्रेकआउट लेवल। सो अब और मूविंग एवरेज का जो लेवल है वो भी 2470 पे आता है। करंटली प्राइसेस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आरएसआई इंडिकेटर पॉजिटिव है, तो 2470 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑन रिलायंस। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 2600 एक रेजिस्टेंस होगा और इवेंचुअली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिलायंस 2750 लेवल्स टच करे, तो 2750 विल बी द सेकेंड रेजिस्टेंस फॉर रिलायंस। नेक्स्ट स्टॉक जो डिस्कस करेंगे वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस का लास्ट वीक रिजल्ट आया था और जो मैनेजमेंट गाइडेंस था अर्निंग्स के लिए वो काफी पॉजिटिव था दोस्तों। और अगर आप यहाँ पे स्कैन सेक्शन पे स्टॉकेज पे देखें तो इट्स कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग इम्प्रूव्ड रिटर्न ऑन इक्विटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स दोनों में ग्रोथ हो रहा है। एंड अगेन इट इज अ जीरो डेट कंपनी विच इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव फैक्टर। चार्ट सेटअप की अगर हम बात करें यहाँ पे तो इन्फोसिस अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है विथ वॉल्यूम्स। जो इंडिकेटर है आरएसआई उसमें अभी काफी रूम है, कोई भी नेगेटिव डाइवर्जेंस या कुछ भी हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये यहाँ से फर्दर अपमूव दिखाए आने वाले दिनों पे। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यस 1880 रुपीज जो फ्राइडे का ट्रेडिंग एक्शन का लो था ये एक सपोर्ट बिहेव करेगा और 1880 के नीचे 1830 विल बी द सेकेंड सपोर्ट टू वॉच आउट फॉर। तो इन्फोसिस डेफिनेटली इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक, फंडामेंटली गुड स्टॉक एंड विथ हाई मोमेंटम। सो दोस्तों अगर हमें रिलायंस पॉजिटिव लग रहा है, इन्फोसिस पॉजिटिव लग रहा है, सो ओवरऑल ऑब्वियसली निफ्टी को इन स्टॉक से काफी मदद मिलती है फॉर अ पॉजिटिव आउटलुक। जो थर्ड स्टॉक वो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है प्रिंस पाइप। प्रिंस पाइप जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका नेट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बहुत फेनोमिनल ग्रोथ हुआ है। लास्ट वीक का क्वार्टर का रिजल्ट खराब था बट इस क्वार्टर उसने कवर अप कर लिया है, अप्रोक्सीमेटली 761 करोड़ का सेल्स था। एबिटा में अगेन ग्रोथ देखा है हमने 122 करोड़। एंड अगर हम पैट की बात करें तो 17 करोड़ से 76 करोड़ पैट देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट में भी जंप है। स्कैन्स पे अगर हम देखें और रेशियोज की बात करें तो स्टॉक हैज रिकॉर्डेड इम्प्रूव्ड रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट अपने देखे ये ग्रो, और कंपनी में डेट का लेवरेज काफी कम है, डेट का लेवल्स काफी कम है। चार्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें दोस्तों तो चार्ट स्ट्रक्चर प्रिंस पाइप का भी पॉजिटिव है एंड लास्ट वीक इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी काफी अच्छा हुआ था जो थर्सडे और फ्राइडे के ट्रेडिंग एक्शन पे था। वीकली चार्ट सेटअप अगर देखेंगे तो ये मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट ले रहा है और डेली पे अगर हम देखें तो जो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है 690 का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो इस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में है वो क्वाइट फेवरेबल है। वीकली क्लोजिंग के ऊपर क्लोज लिया है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, जो इसका आरएस है वो अभी भी जीरो लाइन के ऊपर आया, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर है अभी अभी जीरो लाइन के ऊपर आया है। तो यस दिस स्टॉक वी कैन डेफिनेटली फोकस फॉर स्विंग ट्रेडिंग। और रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो इस स्टॉक का 750 रुपीज एक फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा एंड द सेकेंड रेजिस्टेंस विल बी 860 रुपीज ऑन प्रिंस पाइप।
नेक्स्ट स्टॉक जो डिस्कस करेंगे वो है टानला प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों इस स्टॉक पे प्रमोटर ने पिछले क्वार्टर में अपना होल्डिंग बढ़ाया है, जो 42.51% था वो अब इस क्वार्टर पे 43.74% हो गया है। और अगर आप फंडामेंटली इस स्टॉक की बात करें तो आप ये देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, डेट प्रॉफिट, एबिटा, ईपीएस सब ग्रो कर रहे हैं, एंड अगेन इट इज अ जीरो डेट कंपनी। अगर आप स्टॉकेज के फंडामेंटल सेक्शन पे रिजल्ट्स देखेंगे तो रिजल्ट आल्सो हैज बीन, जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था इट हैज बीन फिनोमिनल, फ्रॉम 626 करोर्स इट हैज, सेल्स हैज बीन 841 करोर्स अप्रोक्सीमेटली, और पैट 104 करोड़ से 136 करोड़ हुआ है। इस क्वार्टर का रिजल्ट अभी ड्यू है, और चार्ट स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये अपने ऑल टाइम लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और फ्राइडे के ट्रेडिंग एक्शन पे उसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। आरएसआई में भी हमें एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिख रहा है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन। और अगर हम इस स्टॉक का फिबोनाकी एक्सटेंशंस बनाते हैं तो इसका 2200 रुपीज एक इमीडिएट टारगेट दिखता है। तो 2200 इज अ रेजिस्टेंस। सपोर्ट की अगर हम बात करें, जो प्रीवियस हाई है 1950 से 1960, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा टनला प्लेटफॉर्म्स पे। Last but not the least, the next stock which I want to discuss is Tata Steel. Again, Tata Steel, fundamentally we all know that the stock is excellent. Metal sector is supposed to outperform, और ये एक bottom reversal story है। Again, टाटा स्टील जो अप्रोक्सीमेटली 1500 लेवल से हमने देखा कि 1075 1080 लेवल्स पे करेक्शन दिया है, और लास्ट वीक ये एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया है सपोर्टेड विथ वॉल्यूम्स। डेली चार्ट पे मूविंग एवरेजेस का पॉजिटिव कन्वर्जेंस है, और प्राइसेस क्लोज किया है उसके ऊपर और प्रीवियस स्विंग हाइज के ऊपर। तो टाटा स्टील डेफिनेटली पॉजिटिव स्टॉक है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 1155 एंड नेक्स्ट सपोर्ट 1185, ये दो सपोर्ट्स होंगे। रेजिस्टेंस अगर हम बात करेंगे तो 1240 एंड 1285 will be the next resistance levels which we can track on Tata Steel. The weekly structure of Tata Steel is also positive, क्योंकि जो weekly chart पे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करने लगा था वो भी फ्राइडे को जो क्लोजिंग है वो वीकली एवरेजेस के ऊपर है। तो ओवरऑल जो वीकली चार्ट जो नेगेटिव हो गया था टाटा स्टील का, वो भी अब पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ टर्न हो गया है। तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड इज फेवरेबल। ऊपर में एक मीडियम टर्म के लिए वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि 1500 लेवल्स को टाटा स्टील टच कर सकता है। दोस्तों ये तो था कुछ स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली रॉक सॉलिड है एंड एट द सेम टाइम अभी स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।